बर्क, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दो बर्क, प्लीज बर्क, यहीं कहीं रोक दो साइड पे। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। बर्क प्लीज मेरी बात सुनो। बर्क, तुम्हारा सर कैसा है? ठीक तो हो ना? वहाँ क्या करने आई थी? क्या तुम मेरा पीछा करते वहाँ हाँ, मैं पहुंची तुम्हारे थी? पीछे आई थी। तुम्हारा सर कैसा है? गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मुझे बाबा के ऑफिस से मिली थी। और वो बॉक्स? यही है, ये गाड़ी में ही रखा है। ये रहा। चलो। बैठ जाओ। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है ना? कहीं नहीं जा रहे, हम सीधे घर जाएंगे। नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे। तुम ठीक नहीं हो। महवेश, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। जितनी जल्दी हो सके हमें बॉक्स खोल लेना चाहिए, इससे पहले कि वो हमारा पीछा करते हुए हम तक पहुंच जाए। देखो, ये रहा इसके अंदर। उसने कहा था कि बहुत मुश्किल होगा ये देखना हमारे लिए। शुक्र है कि ज्यादा चोटें नहीं आई। अच्छा है। आज रात के लिए एडमिट हो जाएं आप। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहें तो व्हील चेयर ले आओ आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं, मुझे बस कुछ पेन किलर्स दे दें। ठीक है। थोड़ी हेल्प कर देंगे प्लीज? जी जरूर। सर, क्या आप ठीक हैं? मुझे इस हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए और ना ही तुम कुछ लिखोगे। वो तो सही है, जैसे आपको ठीक लगे सर, लेकिन इट्स ओके, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता किसी को भी नुकसान पहुंचे। मेरा फोन कहाँ है? हाँ सर, मेरे पास है। ओके। इस टोन के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। कॉल करो मुझे जल्दी। मैंने पता लगा लिया कि ब्लैकमेलर कौन है। नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि चंगेज का है। नहीं, आप पुलिस को कॉल मत कीजिएगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। क्या मसला है? अगर जरदाल को पता चला कि तुमने मुझे सेफ का रास्ता बताया तो अपने कजन के कातिल होंगे। एक दिन तो तुम्हें जरूर बेनकाब करूंगा। अपने हाथों से कत्ल करूंगा मैं तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कहाँ हो तुम चंगेज? कहाँ हो? हमें यहाँ बहुत याद आती है।
यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर बैठते हैं, यहाँ काफ़ी ठंड है। ठीक हूँ मैं। बिल्कुल भी सही नहीं हो। हम अभी जनाजे से आए हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे पता है, पर बात कुछ और है। तुम मरियम के लिए परेशान हो। ये क्या? मुझे बता क्यों नहीं रहे? ये बेकरी के बदले में पेमेंट तो नहीं है? वो कह रही थी कि रोजाना अपनी आधी कमाई मुझे भेज दिया करेगी। 5 लीरा 10 लीरा जितना भी वो कमाएगी। उसे पता था अम्मी क्या चाहती हैं, फिर भी अजीब बात कह दी। लग नहीं रहा ये रुकेगी। बतूल भी गई थी उसे मुझसे कोई बात करनी। यही बात करनी हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? उसी के बारे में। इसीलिए तुम मुंह लटकाए बाहर बैठे हो। चलो मुझे अब सारी डिटेल्स बताओ। काश मैं इस एहसास को खुद समझ पाता। भाई जो भी फील कर रहे हो वो ही बता दो, सिर्फ कि महसूस कैसा हो रहा है, फिर शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। मैं जैसे कि टूट के 2 टुकड़ों में बट गया हूं। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? अम्मी उसे तुम्हारी दुल्हन ही देखती थी। वो सही थी ना? नहीं, वो क्यों? मरियम सवेरा के कातिल को बचा रही है। सिर्फ उसकी वजह से मैं अपना इंतकाम नहीं ले पा रहा। वो जिस किसी को भी बचाने में लगी हुई है, उसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ मिली है, जरा सोचो। भाई वैसे सोचने की बात है, मैंने और बतूल ने यहाँ पे कितना वक्त गुजारा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब ऐसे क्या घूर रहे हो भाई? मैं सिर्फ टॉपिक चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मरियम अब से हमारी जिंदगी में नहीं होगी। वो क्यों? वो यही चाहती है, क्यों चाहती है? हमें बचाने के लिए। अच्छा, तो फिर उससे कौन बचाएगा? मैं ये बात नहीं मान सकता। लेकिन वो ऐसा ही चाहती है। बेवकूफ़ी की बात करी, मैं उससे समझाऊंगा, उसको समझ में आ जाएगा। ऐसा करने का सोचना भी मत। वो ऐसे ही ठीक है। अब हम जैसा कुछ नहीं, बस बहुत हो गया। वाह भाई। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा कहाँ होता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ भाई कि मेरा भाई पहली बार डरा हुआ है, इसलिए तुम्हें आंखें चुराने की जरूरत नहीं है। फजूल बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं क्यों डरने लगा? उस चीज से जिससे वो डरती है और तुमसे दूर रहती है। तुमने कहा था ना कि काश मैं उसे कोई नाम दे पाता। मैं तुम्हें बताता हूँ उसका नाम क्या है। इसे मोहब्बत कहते हैं, और तुम दोनों इस एहसास से इतना डरते हो कि इसका नाम तक नहीं ले पाते।
रहा है? कुछ भी ऑन नहीं करो, गैस की बदबू आ रही है। ये सब हो क्या रहा है? अरे ये यहाँ किसने रखा? इसे ऊपर कौन लाया? तुम रूम से कहीं मत निकलना, मैं बस अभी आ रही हूँ, समझे? हाय मेरे अल्लाह, दरवाजा खोलो नहीं तो हम मर ही जाएंगे। कौन हो सकता है? ये जो भी था वो यही चाहता था कि हम तीनों जिंदा ही जल जाएं यहाँ पर। या मेरे अल्लाह, लेकिन ये किसकी हरकत हो सकती है? मुझे क्या पता, वो जो भी था बस हमें मारने के इरादे से आया था यहाँ। ये सिर्फ मुझे मारने के लिए किया गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ये क्या कर रहे हो बर्क? बर्क, तुमने लॉक क्यों खोला? बर्क, तुम सारे लॉक्स क्यों खोल रहे हो? बोलना बंद करो और सीडी प्ले करो जाके। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो, बताओगे मुझे? ताकि तुम्हारा आशिक आसानी से अंदर दाखिल हो सके। क्या फजूल बातें कर रहे हो? लाओ इधर। फजूल बातें नहीं है, अगर वो आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और जाहिर है बाद में तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। मुझे दो ये। फिक्र क्यों हो रही है? क्या तुम्हारे आशिक की जिंदगी आज भी तुम्हारे लिए बहुत अजीज है? और उस वक्त उसे जमीन पे गिरा देखकर तुम्हारी हालत देखने वाली थी। शायद अब तुम होश में आओ। अच्छा, जानती हूँ मैं सब, तुम तकलीफ में हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी रोहान को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। सीडी लगाओ जाके। ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं ये अपने पास रखूंगा। ठीक है। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? ये रुक भी जाओ, खोल रही हूँ। कौन हो तुम? रोहान कहाँ है? रात की इस पहर तुम्हें रोहान से क्या काम है? उसे कहाँ है वो? नहीं है रोहान यहाँ पर। वो अपने फ्लैट पर भी नहीं है। अब रोहान ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? बेटा, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी तुमसे, नहीं है वो यहाँ पे। बूढ़ी औरत हूँ मैं, क्या झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं है रोहान यहाँ पर। तुम सब बख्श दो मेरे बेटे को, खुदा के लिए बख्श दो मेरे बेटे को। अम्मी, रोहान अम्मी, बेटा। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या है ये सब? रोहान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ। बहुत बुरा हुआ। ये लड़की कौन है बेटा, और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? रोहान, क्या हुआ है? कुछ तो अम्मी, उस बताओ कमरे में मुझे। जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, बेटा। कुछ कह रहा हूँ ना मैं, अंदर जाएं आप, जाइए। बेटा, सारा दिन तो तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ रोहान। क्या हुआ? मेरा मैसेज मिला था इसलिए यहाँ आई हो? कौन सा मैसेज? ये सब क्या है? फिर बताओ मुझे कुछ। वो दोनों एक साथ थे, शामिर और वो लड़की। कहा था मैंने उन्हें दूर रखो, वरना प्यार हो जाएगा एक दूसरे से, और वही हुआ। ये क्या बकवास कर रही है? मैंने देखा है, शावेज को उस लड़की के इतने करीब देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वापस आ गई वहाँ से। बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने मोहब्बत देखी है उनकी आंखों में। मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी उसको। झूठी हो तुम, झूठी हो तुम। वादा किया था उसने मुझसे। तुम झूठ बोल रही हो ना? शावेज को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसको खुद मार डालूंगा मैं। छोड़ो मुझे, हाथ उठाओ। जाओ जाओ यहाँ से, और जाकर जान ले लो उस लड़की की, वरना मैं सबको बता दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी।
तुम्हें उस लड़की को शावेज से दूर रखना पड़ेगा, वरना मैं उसे कत्ल कर दूंगी। मैं तो उसकी जान लेने वाली थी, मैं तो कातिल बन जाती। ये मैं क्या करने वाली थी? क्या हो गया मुझे? क्या हुआ डैरेन, क्या किया तुमने? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन अगली बार खुद को नहीं रोकूंगी, जान से मार मैं दूंगी। पूछ रहा हूँ तुमने क्या किया है डैरेन? जाओ कुछ करो, वरना ऐसा ना हो कि हम दोनों जेल चले जाएं, क्योंकि मैं उसे मार दूंगी और तुम शावेज को। बेटा रोहान, क्या हुआ है बेटा? बेटा कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा डैरेन! रोहान, डैरेन! छोड़ दो उसे, कहाँ है वो जाने दोनों? दो। बताओ मुझे, अपने कहाँ है आप को वो? मुसीबत में डाल रहे हो। अम्मी छोड़ दे मुझे, आप हट जाए। अम्मी खुदा का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दे। बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। तुम सब लोग अपने घरों में जाओ, बहुत हो गया। अंदर जाओ, तमाशा हो रहा है यहाँ पर कोई। अंदर जाओ सबके सब। उम्मीद है तुम्हें ये सब कुछ देखना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देना। और ये अब मेरी वसीयत है। मैं कमाल बिलाल यरदाल सरगुन का वकील हूं। तारिक बरकर ने मुझे धमकी दी है, क्योंकि मुझे उसके करप्शन के सारे कारनामों का पता है, इसीलिए धमकी दी उसने। अब मेरी जान खतरे में है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो यरदाल सरगुन और तारिक बरकर को इसका जिम्मेदार समझा जाए। ये वीडियो देखने वाला जो भी हो, वो इस सीडी को ऑफिशियल्स तक पहुंचा दे। उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, वो दोनों इसका हिसाब जरूर देंगे। गलती कर दी, इस जगह की तारीफ करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब सलमा, बहुत हो गया। मेरा ख्याल है हमें फिरोज और शावेज को बुला लेना चाहिए। नहीं मरियम, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की और तुम अभी भी इसे अपनी अना का मसला बना रही हो। इसमें अना की कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं अब मजीद उनका एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। वो दोनों अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अब ये बातें अचानक कहाँ से आ गईं? अभी कुछ देर पहले हम एक दूसरे के मिलकर दुख बांट रहे थे यार। मरियम हुआ क्या है? सलमा मुझसे कुछ मत पूछो इस वक्त तुम प्लीज। कहीं ये सब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तो नहीं डाला जिस पर तुम अमल कर रही हो? और ये मुझे नहीं मालूम। यानी पहले आप उसे मारने की कोशिश करें और फिर पत्थर से उसके घर की खिड़की तोड़कर शोर मचाकर उसे उठाएं। आखिर क्या है ये मरियम? किस किस्म की हरकत है ये? हाँ, मैं नहीं जानती, काश के मैं जानती होती ये सब। चलो अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। और तुम? मैं यही इंतजार करूंगी। जिसने भी ये किया है या उसका जो भी मसला है, मैं उसका सामना करना चाहती हूँ। देखते हैं आखिर किस में जरूरत है। मैं भी यहीं रुकूंगी। कैसी जिद है सलमा, जाकर सो जाओ। अपने बेटे को गले लगाओ, डरा हुआ होगा वो बहुत। जाओ। इस घर को क्या हुआ? क्या हुआ? जल चुका है। क्या? मरियम कहाँ है? हाँ? वो उस खबीज शावेज के साथ ही है ना अब तक? नहीं तो जैसे ही वो बगैरत शावेज मुझे मिलता है, मैं उसे वहीं मार दूंगा। कहाँ है मरियम? शावेज के साथ नहीं है, वो बेकरी में है, पुरानी वाली बेकरी में। क्या?
क्या उसे वो बेकरी शावेज से मिली है? हाँ? और एक्सेप्ट भी कर ली उसने। देखो शावेज को कुछ हुआ तो चलो यहाँ से। ये पार्सल आ गया। अम्मी का सामान है। नाज ने रिसीव किया, लेकिन मैं इसे खोल नहीं सकता भाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। अब जबकि हमारे पास कोई है ही नहीं, तो अगर तुम कहो तो हम दोनों ये साथ खोल लेते हैं। फिरोज, ये है वो औरत। पहले इसने हमारा मालूम किया। ये दुकान पर भी आई थी मरियम से बहस करने। इसी औरत ने उसे बताया है। हाँ, जो बेकरी में आके लड़ी थी, आपने बताया था। हाँ, यानी किसी ने इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। अगर हमें पता चल जाए कि मरियम और इस औरत का ताल्लुक क्या है तो हम उसे भी ढूंढ लेंगे। हमें जल्द से जल्द उस औरत को ढूंढना है। कैस्पर से कोई खबर मिली? मुझे लगता है उससे मौका ही नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं कॉल कर सका। और अम्मी बता रही थी कि ये औरत मरियम के इलाके की तरफ गई थी। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। छानबीन शुरू करते हैं, या फिर तुम कर लो, क्योंकि अब मैं मरियम से जाके बात करता हूं। फिरोज, बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस औरत का पता करना है तो खुद जाओ, मगर मरियम से तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। तो तुम थे ना वो? इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। क्या किया तुमने मरियम? सलमा इस वक्त ऊपर ही है। चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुमने हमारे साथ क्या किया मरियम? मार दो मुझे और खत्म करो इस किस्से को। हमारी मोहब्बत के साथ तुमने ऐसा क्यों किया मरियम? जान लेने आए हो ना, तो जान ले लो तुम मेरी। कहना क्या चाह रही हो? हाँ? तुम तो मार ही चुके थे ना मुझे, लेकिन तुमसे हो नहीं सका, इसलिए दोबारा चले आए हो। तो रुके क्यों हो? क्या किया उसने? तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। तुमने हम सबकी जिंदगियों में जहर खोल दिया है, जहर। मरियम, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम जानती हो। मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई डर नहीं।
वो मैं नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम, मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूं? मैं ढूंढूंगा उसे और सजा भी मिलेगी उसे। डरने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो खुद मार दूंगा उसे। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यही तो कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसकी जान ले सकता हूं। मेरे अलावा अगर तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तो मैं उससे भी जान से मार डालूंगा। हाथ लगाया क्या उसने तुम्हें? किसकी क्या उसने तुम्हें? जवाब दो, क्योंकि अगर तुमने उसे ऐसा करने दिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद करोगी। अब ज्यादा हो चुके हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम किसी को भी अपने करीब आने देती हो मरियम, तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, ताकि दोबारा कभी वो तुम्हारे करीब आने का सोचे भी मत। कैसे हाथ लगाया उसने तुम्हें? बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ। खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से आयता शावेज का नाम भी लिया, जान ले लूंगी तुम्हारी। प्यार हो गया तुम्हें उससे कि अब तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं। जब भी उसकी बात करूं तो यह हाल होता है तुम्हारा। मोहब्बत हो गई है तुम्हें। मरियम, कहाँ जा रहे हो तुम? जा कहाँ रहे हो? यहीं रुको, आज सबको देख लेने दो। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाए आज रोहान। मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो और उसे भी जाकर बता देना। मरियम, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ये कौन आया था यहाँ पर? हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। नहीं सलमा, रहने दो, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी ये हालत किसने की? हुआ क्या है? किसी ने नहीं। क्या मतलब है किसी ने नहीं? वही आया था ना, उसकी वजह से ये हालत हुई है ना? ऐसा नहीं है। तो कौन आया था यहाँ पर? तुम इतनी कांप क्यों रही हो आखिर? जो भी था तुम उसे ना ही जानो तो बेहतर होगा सलमा। कोई हमें जान से मारना चाहता था और तुम उस आदमी को मुझसे छुपा रही हो जिसने तुम्हारी सारी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी है। तुम्हारे लिए, अली के लिए, बाकी सबके लिए। ये जानकर तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है, इसीलिए नहीं बता रही। तो बार बार मुझसे पूछना बंद करो तुम।